अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी में वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमने क्रोमेटोग्राफी का जो भी प्रोसीजर करना है वो एक कॉलम में करना है, यानी कि एक ट्यूब में करना है। हम उसको ब्यूरेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। कॉलम chromatography is a chemistry used to purify individual chemicals compound from mixtures of compounds। यानी कि आपने इसमें क्या करना है, केम प्योरिटी फाइंड करनी है, प्योरीफाई करना है, यानी कि बिल्कुल खालिसपन देखना है इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड, यानी कि बिल्कुल एक इनफरादी तौर पर एक एक केमिकल कंपाउंड को आपने अलग से उसके मिक्सचर्स वगैरह को सेपरेट करना है या उनकी प्योरिटी चेक करनी है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेटिव एप्लीकेशंस ऑन द स्केल अप टू माइक्रोग्राम टू किलोग्राम। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ना एक चीज़ और ऐड हो गई है कि हमने जो इसमें इसकी एप्लीकेशन है या इसका यूज़ है, उसमें हम माइक्रोग्राम से किलोग्राम तक जो सैंपल है उसकी प्रिपरेशन देख सकते हैं, यानी कि उनकी मिक्सचर्स की सेपरेशंस वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? द स्टेशनरी फेज और एब्जॉर्बेंट इज़ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सॉलिड। इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है या जो एब्जॉर्बेंट है वो हमारे पास सॉलिड है। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल फॉलोड बाय एल्यूमिनियम सेलुलोज पाउडर एंड हैज़ ऑफन बीन यूज्ड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल यूज़ हो रहा है, एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है। ये इसके पास हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें, आपके पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, आप इसको ब्यूरेट भी कह सकते हैं, और ये नीचे इसके स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में जो है ये कॉटन फिल कर दिए, और ये हमारे पास जो है पूरा कॉलम है, ये हमारे पास किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना सैंपल ऐड करना है, ठीक है, और ये सारा एरिया जो है सिलिका जेल से भरने के बाद आपने यहाँ पर अपना सैंपल ऐड कर दिया। सैंपल ऐड करने के साथ इसके ऊपर आपने सैंड ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपने जब इसके अंदर ऊपर से अपना सॉल्वेंट डालना है, यानी कि मोबाइल फेज, जो हमारे पास एथेनॉल भी हो सकता है एट्सेट्रा, जो भी हो सकता है, तो क्या होगा कि वो इजीली सैंपल जो होगा इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सैंपल इसमें से पास होना स्टार्ट होगा, हम उसके बाद इसको आगे देख लेंगे कि किस तरीके से इसको आगे कर। अच्छा, अब हम इसके प्रोसीजर में देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है। द क्लासिकल preparative chromatographic column is a glass tube with a diameter of 50 mm and a height of 50 cm to 1 cm with the tap at the bottom। ये इसका डायमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारे पास ये ग्लास ट्यूब दी हुई है, ठीक है। ये इसका डायमीटर है 50 मिलीमीटर और उसकी हाइट है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास टैप एट द बॉटम 1 mm हमारे पास नीचे से है, जहाँ पर हमारा ये प्लग लगा हुआ है या जिसको हम स्टॉप कॉक भी कह सकते हैं। द स्टेशनरी फेज इज़ अ पाउडर एब्जॉर्बेंट विच इज़ प्लेस्ड इन वर्टिकल ग्लास कॉलम। ठीक है, ये वर्टिकल ग्लास कॉलम है। इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो हमारे पास एब्जॉर्बेंट जो है हमारा स्टेशनरी फेज यूज़ होगा। सबसे पहले तो आपने ग्लास वूल कह सकते हैं, आप कॉटन कह सकते हैं, जो आपने नीचे पैक कर दी। उसके बाद आपने अपना इसमें एब्जॉर्बेंट ऐड कर दिया। द मिक्सचर टू बी एनालाइज इज लॉक्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस कॉलम। जो मिक्सचर था वो आपने इसके अंदर अपना लॉक कर दिया। द मोबाइल फेज इन द सॉल्वेंट, मोबाइल फेज आपने उसके ऊपर से पोर्ट किया। यहाँ पर आपका मिक्सचर आ जाएगा, जो आपने जिसकी सेपरेशन चेक करनी है उसके ऊपर सैंड रख देंगे, और उसके ऊपर आपका जो सॉल्वेंट है मूविंग फेज वो ऐड कर देंगे। ठीक है, द मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। ये जो लोडेड कॉलम था हमारे पास, इसमें आपने सॉल्वेंट जो ऊपर से डालना स्टार्ट किए। The solvent flows down the column causing the components of the mixture to distribute between the powdered absorbent and the solvent। ठीक है, जो सॉल्वेंट होगा ना वो इसको चीरता हुआ इसमें से पास होता हुआ जो आपका एब्जॉर्बेंट है इसमें से निकलता हुआ यहाँ नीचे तक पहुँच जाएगा। Thus separating the components of mixture so that as the solvent flow out of the bottom of the column, some components elute with early collection and other components elute with late fractions। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास देखें यहाँ पर 3 तरह के मिक्सचर आपके ऐड थे, A, B और C। जैसे जैसे आपने इसके अंदर ऊपर से सॉल्वेंट पास किया तो वो इसको एब्जॉर्बेंट फेज में से निकलता हुआ यहाँ पर कॉटन में से पास हुआ, और आपने इसका जो प्लग था वो या जो टैप था या स्टॉप कॉक था उसको ओपन किया, तो आपके पास एक कलर का जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दोबारा ऑफ कर देंगे टैप को, फिर दोबारा ऑन करेंगे तो फिर आप दोबारा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, आपके पास सेकंड फेज आ जाएगा। यानी कि जो बी होगा हमारे पास सॉल्वेंट जो कलर का होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास वाइट कलर का था, अपने सॉरी येलो कलर का था, नेक्स्ट हमारे पास रेड कलर का आ गया, थर्ड नंबर पे सॉल्वेंट हमारा पिंक कलर का आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो तीनों सॉल्वेंट्स होंगे, ये देखें यही हमारे पास इंडिकेशन दी हुई है कि फर्स्ट सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर ठहरा होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ जाएगा,
ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे वो और नीचे भी जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है, सम कंपोनेंट्स एल्यूट विद अर्ली कलेक्शंस एंड अदर कंपोनेंट एल्यूट विद लेट फ्रैक्शन। तो जो पहली कलेक्शन थी वो सब अर्ली वाले ये रहे, ठीक है, और उसके बाद जो लेट हो गए वो इल्यूट जो हमारे पास रिमेनिंग थे वो हमारे पास लेट फ्रैक्शंस में यानी कि लेट पोर्शन में हमारे पास कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। आई होप आप लोगों को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने सेपरेशन देखनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस, तो हम इस तरह कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इसको चेकआउट कर सकते हैं या हम इसको अपने देख सकते हैं कि हमारा कलर फेस किस किस फेज में जाके सेपरेट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं हम इसको, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसका यूज़ भी कह सकते हैं कि हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कहाँ पर यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन एक क्लास है सिडेशंस यानी कि जो नींद की दो गोलियाँ होती है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, इनकी एक क्लास है बेंजोडाइजेपिन। तो उसकी मेडिसिन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, सेपरेशन में। इसके अलावा हम इसको दोबारा इसी में बता रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेडिसिन की एनालिसिस कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर सॉल्वेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लफ्ज़ जब भी आ जाता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद ये है यानी कि जिसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हमारी मेडिसिन बनती हैं, बेसिकली जो हमारी बैकबोन होती है उसके बारे में बता रहा है कि उस मेडिसिन की जो बैकबोन होती है जहाँ पे इंडस्ट्री में बन रही है उसमें हमारे पास प्यूरिफिकेशन में या और मुख्तलिफ किस्म की सेपरेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इट इज़ यूज इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। इसके अलावा अगर आपके पास बॉडी टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हैं जो कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सेपरेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर। सबसे पहले हमने इसमें क्रोमेटोग्राफी को स्टडी किया, उसके बाद हमने उसकी टेक्निक्स को देखा। मैंने आप लोगों को बताया टेक्निक्स और टाइप्स में डिफरेंस होता है। टेक्निक्स हमारे पास 4 हैं, टाइप्स हमारे पास 3 है, ठीक है। टेक्निक्स में हमारे पास असेंडिंग, डिसेंडिंग, उसके बाद है रेडियल, सर्कुलर, ये सारी उसकी टेक्निक्स भी कह सकते हैं, इसको हम स्टाइल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक था वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स हमारे पास 3 तरह की हैं। सबसे पहले है पेपर, थिन लेयर एंड थर्ड वन इज़ द कॉलम। पेपर और थिन लेयर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मैंने आपको बताया था। पेपर में सिर्फ हम सिंगल पेपर यूज़ करते हैं, थिन लेयर में हम कोई ग्लास शीट या बोरोसिलिकेट इस तरह के कुछ सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जो हमारा स्टेशनरी फेज है। और लास्ट हमारा था आज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारा ही, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।